क्लैरिटी ना कोई पढ़ने वाला ना कोई सीखने वाला नाटा ये सन्नाटा है देखो लंबू शोर है हर दिन में बुड़बुड़ करता H2SO4 है ना कोई पढ़ने वाला ना कोई सीखने वाला अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला 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 Welcome. Everybody come welcome. Welcome. To the party come welcome. Welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Everybody come welcome. To the party come welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Everybody come welcome. To the party come welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome.
वो भी अभी कुछ देर बाद आपसे रूबरू होंगे। कार्यक्रम की हम विधिवत रूप से शुरुआत करने की इजाजत आपसे चाहते हैं। अगर आपकी तालियों कार्यक्रम को शुरू करने की इजाजत दे दी है, एक बार तालियां बजा करके बताइए कार्यक्रम शुरू कर ले। जब तक वो अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप सर, आपका पाठशाला की उत्सव कार्य बढ़ाया है, आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ तक उनको लेकर के आए हैं राजवीर जी, तैयारियों से नजर आ रही है। और मैं चाहूंगा कि जो आज गणेश बात की जाए, जो बच्चे गणेश वंदना तैयार किए हुए हैं वो जल्दी से मंच पर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे साथियों से मैं खड़े होकर देखना पड़ेगा। To welcome you all, first of all I would like to thank God for giving me strength and confidence to speak before the elite and eminent personalities. And I would call Mr. Pradeep, we are truly blessed with your presence. Today we are gathered here to witness the auspicious occasion. This is an important day for all of us, which we all wait for the year. It is a day of celebration and success and tradition. आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। प्रीति में झंकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से ऐ भारती सबको विद्या का अधिकार हो। She is the goddess of knowledge. Eve is observed in schools and college. People perform Saraswati Puja. It's a tradition since Raja Maharaja. Let's start this event by offering our prayers to माँ सरस्वती। भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी विशिष्ट अतिथियों, स्कूल संचालक व प्रधानाचार्य जी को दीप प्रज्वलन के लिए बुलाना चाहूंगी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे स्कूल डायरेक्टर मिस्टर राजवीर पाटीवाले जी। तो जिस तरह से आवाज मिले हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राइट साइड, आर यू एक्साइटेड? लेफ्ट साइड में ज्यादा दम था। सर्वांगी सुंदर उदिशे तुराची, कंठी झळकेणार मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन प्रेमाना कामना पूर्ती। जय देव जय देव।
साथ में डायरेक्टर राजवीर जी, प्रिंसिपल राजेश नायक जी, तो आपकी बहुत बहुत आभार। एक बार सभी देवताओं में होड़ लगी थी कि किसको प्रथम पूज्य का अधिकार मिलना चाहिए, तो सभी देवताओं में आपस में बहस होने लगी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए नारद जी ने सभी देवताओं को बोला कि वो भगवान शिव के पास जाए। वहां जाकर भगवान शिव ने उन्हें बोला कि प्रथम पूज्य का अधिकार पाने के लिए आप सभी को ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा करके आना पड़ेगा। तो सभी देवता भगवान गणेश से आगे निकल गए, लेकिन भगवान गणेश ने क्या किया कि उन्होंने अपने माता पिता को ही अपना ब्रह्मांड मानकर उनके चारों तरफ चक्कर लगा दिया। तो इस प्रकार उनको प्रथम पूज्य का अधिकार मिल गया। व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस इट वाज। प्लीज क्लैप योर हैंड्स फॉर द परफॉर्मेंस। So now we have another piece of entertainment for you, what you are eagerly waiting for. So get ready to watch the super energetic performance on the song Chandu Ke Chacha. Please put your hands together for the performers. प्रस्तुति देंगे। Get on the floor. एक बार तालियां बजाइए जोरदार बच्चों के लिए।
ना ये धरती ना ये आसमान चाहिए, ना ये धरती ना ये आसमान चाहिए, ना कोई खुशियों की दुकान चाहिए। खुदा से छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, बच्चों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए। देखिए पाठशाला स्कूल की ओर से इतना बढ़िया प्रबंध किया गया है। यहाँ तक जो ये प्रस्तुतियाँ देते हैं उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बेटा इधर सामने पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं उनके साथ एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। उसके 5 रूल हम तैयार कर चुके हैं और इसके अलावा अब जो एजुकेशन सिस्टम है करस होने वाला है बहुत जल्दी और जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो लागू होगी। जैसे कि आपको पता ही होगा 1992 के अंदर इसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार किया था, उसके बाद दोबारा से इसमें 30 साल लग गए अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए। अभी मैं देख रहा था अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में यूएसए का 1 नंबर पे है
और आपको पता ही होगा दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका है। तो यहाँ से हम एक चीज़ सीखते हैं, एजुकेशन ही ऐसा हथियार है जिससे हम किसी भी एक क्षेत्र में और कंट्री से आगे निकल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। एजुकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जिसमें आपके बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है उसको हटाने का काम करेंगे। और हमारा एक और कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम यहाँ पे आपके बच्चों को एनसीईआरटी बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बेस तैयार करते हैं, हम यहाँ पे 12th के बाद जो आपके बच्चे कहीं भी जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस यहाँ से लेकर जाएंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने 2025 में लागू करने का फैसला किया है, हमारा स्कूल उसके ऊपर काम अभी से करना शुरू कर चुका है। जैसे आने वाले टाइम में एजुकेशन को 6th क्लास से इंडस्ट्री से जोड़ा जाएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 6th क्लास से जरूरी है आने वाले टाइम में, जो 2025 से हरियाणा गवर्नमेंट शुरू कर रही है, और कुछ स्टेट के अंदर यह अभी से लागू हो चुका है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जैसे हमने एक प्रोजेक्ट अभी तैयार किया है, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाएगा तो साथ ही साथ में एनर्जी भी उससे प्रोड्यूस होगी, लाइक साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये उससे प्रोड्यूस होगी। तो हमारे बच्चों की हेल्प से, स्टाफ की हेल्प से हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है, और आने वाले टाइम में हम ऐसे ही प्रोजेक्ट लेके आएंगे ताकि बच्चों का एजुकेशन का जो लेवल है, जो अभी ट्रेडिशनली चला हुआ है, उसमें कुछ बदलाव आ सके। तो आगे के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां नईम जी के लिए, जिन्होंने विजन बताया है कि स्कूल का आगे तक का क्या विजन है और किस प्रकार की शिक्षा आपके बच्चों को दी जाएगी। जोरदार तालियां। नेक्स्ट मौत नूं मासी आखण वाला आजादी दा यार, मौत नूं मासी आखण वाला आजादी दा यार। भगत सिंह नूं आखण लोकी केस कटा ले क्यों, पापी ये तू पापी सिंगा, ये की कीता तू, ये की कीता तू, ये की कीता तू। कहन लगा सरदार भगत सिंह की अजमाउणा बाकी है, केस कटाए देश लई मैं सिर कटवाउणा बाकी है। गुस्ताखी दी माफी चाहुंदे साहिब दे दरबार, गुस्ताखी दी माफी चाहुंदे साहिब दे दरबार। भगत सिंह सरदार सूरमा, भगत सिंह सरदार, भगत सिंह सरदार सूरमा, भगत सिंह सरदार। ऐ गोरे अंग्रेजों ले जो वापस तंबू ताने, अंग्रेजों ले जो वापस तंबू ताने। किस तरह खेत मिट्टी दी कुख विच खोपड़ियां ना बीजो, खोपड़ियां चो युग पैण गए इनकलाब दे तारे, इनकलाब दे तारे, इनकलाब दे तारे। एक भगत नूं मारोगे ते लखां भगत तैयार। गल प्यार नाल है, प्यार नाल समझाउणा, जुल्म न करना, जुल्म न सहना, सब दा भला मनाओ, सब दा भला मनाओ।
देखिए बच्चों को तुरंत बाद में एक बार रिक्वेस्ट करूंगा नवीन जी से कि ये जो आज की प्रस्तुति थी भगत सिंह की फांसी के बारे में वो दो शब्द जरूर बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे अभिभावकों को, बच्चों को, कि उनकी फांसी से रिलेटेड जो भी कहानियां हम सुन रहे हैं, जो भी भ्रांतियां हमारे अंदर हैं, वो दूर होंगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम। और मैं एक बार 2 मिनट के लिए नवीन जी को बुला रहा हूँ कि वो भगत सिंह जी को फांसी हुई, क्या वो रुक सकते थे? जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा 1930-31 के अंदर लॉर्ड इरविन, वो हमारे भारत के वायसराय होते थे, और उधर ब्रिटेन, इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड था, उसको पता था कि इस टाइम इंडिया के अंदर
महात्मा गांधी, उनका आंदोलन पूरे चरम पे था। उनका नाम था, जब भी वो चलते थे उनके पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो उन्होंने बुलावा भेजा गोलमेज सम्मेलन के लिए कि गांधी जी को बुलाया जाए, और ये जिम्मा मिला भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को कि वो गांधी जी को मनाए और इंग्लैंड लेके आए। तब गांधी जी को मनाने के लिए लॉर्ड इरविन ने कोशिश करी, तो पहले सम्मेलन में वो नहीं मना पाए। तो इससे मैकडोनाल्ड काफी गुस्सा हो गए, इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे। तो दोबारा से उसको मौका मिला लॉर्ड इरविन को मनाने का। तो गांधी जी ने कुछ कंडीशन रखी कि जो भी जेल में है इंडिया के अंदर उनको छोड़ा जाए, जो यहाँ के लोगों पे जुल्म होता है उसको बंद किया जाए। एक बात सिर्फ गांधी जी को उस टाइम पे बोलनी थी कि आप भगत सिंह को बाहर निकाल दो, तो निकाल सकते थे। तो उस टाइम हम ये क्लियर बोल सकते हैं कि गांधी जी के हाथ में था, अगर वो बोलते तो भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, इन तीनों की फांसी रुक सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला और वो इंग्लैंड चले गए, और उनके जाते ही इधर इन जो तीनों शहीद इनको फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे गलती हुई थी महात्मा गांधी जी से। अगर वो 100% चाहते तो भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी की फांसी रुक सकती थी। थैंक यू।
करते उन्हें कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुक जा करवा दें परेड जी इनके। ठीक है जी एक जेजेपी के संगठन सचिव और तमाम आज उकलाना में ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसका गवाह इतिहास बनेगा। इतनी जोरदार तालियां, ये कम है, क्लैपिंग जबरदस्त। आज के चीफ गेस्ट हमारे बीच जिनका इंतजार था, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। राजवीर जी पातर जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, जेजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष शीला भेटाली से स्वागत। पता चलना चाहिए कि आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और मैं सर्वप्रथम निवेदन जी से कि वो बैच लगा करके आज हमारे मुख्य अतिथि जो पहुंचे हैं राज्य राजेंद्र लितानी जी हैं, उनको बैच लगा करके प्रिंसिपल राजेश नैन जी उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। राजवीर जी मैडम पातर जी से रिक्वेस्ट की महिला प्रदेश अध्यक्ष जो आई हुई है शीला भ्यान जी, उनका बैच लगा करके आप इसके पीछे हैं। ऐसे ही राजेंद्र लितानी हुए हैं, तमाम नेता हमेशा आपके बीच में रहने वाले। मैं अनाउंस कर रहा हूँ, कविता मैम से अनुरोध है कि वो शीला भ्यान जी को बैच लगा करके सम्मानित करें। पाठशाला की शाम में परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए। सुनाने तो हम बहुत कुछ आए हैं।
मैं तेरा सुसरा पावेगा, फिल्म तू कैसे देखेगी, बोल मैं तेरा सुसरा पावेगा। ससुर से घूंघट कर लूंगी, फिल्म तू कैसे देखेगी, बोल मैं तेरा देखा पावेगा, फिल्म तू कैसे देखेगी, बोल मैं तेरा देखा पावेगा। जेठ के पीछे बैठूंगी, मेरी बेइज्जती करवा के मानेगी तू। फिल्म तू कैसे देखेगी, और मैं तेरा देवर पावेगा, फिल्म तू कैसे देखेगी, और मैं तेरा देवर पावेगा। देखांगे खेल तेरे बालम जावेगा, फिल्म हम दोनों देखांगे खेल तेरे बालम जावेगा। सम्मान के योग्य हरियाणा के राज्य मंत्री श्री अनुदानक जी, हमारे इलाके की शान राजेंद्र लितानी जी, शीला ब्याम जी, अनिल बालकिया जी, स्कूल के प्रिंसिपल राजेश नैन, फतेहबाद गुरुकुल से जीके भाई प्रदीप सर, सारा स्टाफ, प्यारे बच्चों व आसपास से आए हुए मेरे ग्राम ग्वाड़ से सारे ग्रामीण, सभी का पाठशाला उत्सव में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हमने एक छोटे से स्कूल से शुरुआत की थी किराए पे लेकर, तब हमने सोचा था कैसे हम टक्कर दे पाएंगे, कैसे हम पढ़ा पाएंगे बच्चों को। हमारे पास बस एक ही हथियार था, वो थी शिक्षा, और हम सोच रहे थे कि शिक्षा देंगे बच्चों को कैसे प्रोत्साहन करेंगे। तो हमने उकलाना ब्लॉक में सबसे पहली बार स्कूटी की प्रथा चलाई थी 2018 में, जब पिंकी डॉक्टर वजीर सिंह लिटानी गांव से पूरे हरियाणा में 12वीं पोजीशन प्राप्त की थी, उसको हमने स्कूटी से सम्मानित किया था। और ये स्कूटी पहली बार उकलाना ब्लॉक में दी गई थी। आज भी हम प्रियंका डॉक्टर वजीर सिंह लिटानी को स्कूटी से सम्मानित करेंगे। और आगे के लिए मैं बताना चाहता हूँ बाकी बच्चों के लिए, बाकी पेरेंट्स के लिए, आगे अगर हमारे स्कूल का कोई बच्चा उकलाना ब्लॉक में फर्स्ट आता है उसको 51,000 रुपये, यदि वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आता है उसको 1 लाख रुपए,
और यदि वो हरियाणा बोर्ड में टॉप 10 में आता है उसको 1.5 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। राजवीर पात्र जी ने बहुत सारी अच्छी बातें आपको बताई। मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय और तमाम अतिथियों का स्वागत किया। ये स्कूल जब से यहाँ पर बना है, इससे पहले टुकलाना मंडी में चलता था, सदा से इस स्कूल का एक नाम रहा है। पाठशाला ने हमेशा पढ़ाई के क्षेत्र में, परिणाम के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। इसके लिए पूरी पाठशाला की मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि हमेशा मैं पहले भी बता रहा था, वजीर जी लितानी की बड़ी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती थी, जो प्रथम आई थी, स्कूटी देकर के स्कूल की तरफ से उनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद छोटी बेटी भी प्रथम आई है पूरे ब्लॉक में, और पूरे हरियाणा में उसका 5वां स्थान है, जिसको आज आपके सामने ये चमचमाती स्कूटी मुख्य अतिथि के हाथों से उनको भेंट करवा के उनको भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। बारिश ऐसी हो कि समंदर में उफान आ जाए और तालियां ऐसे बजे कि महफिल में जान आ जाए। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। तुम भी झूमो मस्ती में, हम भी झूमे मस्ती में, शोर हुआ सारी बस्ती में, झूमे सब होली की मस्ती में, मस्त मस्त ये मस्ती।
राजवीर पात्र जी और तमाम जो मैनेजमेंट है उसको आपने जो अपना आशीर्वाद दिया, बच्चों को आशीर्वाद दिया, इस स्कूल को आगे बढ़ने का हौसला दिया। पाठशाला उत्सव में आए हरियाणा राज्य सरकार में मंत्री माननीय अनूप धानक जी, हरी चुनरी चौपाल के प्रभारी रहे एवं राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय राजेंद्र भिखानी जी, हल्का प्रधान अनिल बाड़किया जी, महिला जननायक जनता पार्टी की हल्का अध्यक्ष राधिका गुजारा जी, राजीव पात्र जी, प्रदीप कारा जी, उत्सव पाठशाला उत्सव में आए बिठमड़े गांव के सम्मानित, आसपास गांव के सम्मानित सदस्यगण, मेरी मां सम्मानित माता और बहनों, पत्रकार छायाकार भाइयों, आज बड़ा खुशी का माहौल है क्योंकि शिक्षा के लिए आपको बच्चों की शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपके आसपास के गांव हैं, स्कूल में अच्छे से अच्छा शिक्षा लेके जाए ताकि बिठमड़े गांव का और इस स्कूल का नाम रोशन करने का काम करें, क्योंकि एक एजुकेशन, एक शिक्षा एक ऐसी चीज है हमारे से बताई नहीं जा सकती। लेकिन इस स्कूल का नाम सुने हैं, अभी बता रहे थे राजीव पात्र जी की लड़की फर्स्ट आई, उसको सम्मानित करने का काम किया, स्कूटरी देने का काम किया, बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं बच्चों से भी प्रार्थना और अपील करूंगी कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लेने का काम करें और खेल में भी मैं चाहूंगी, आज हमारी बहन बेटियां किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण काम करने की बात आती है तो हमेशा ही आज लड़कियां आगे निकल रही है। मैं ये अपील और प्रार्थना करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी बेटियां आगे बढ़े और अच्छी एजुकेशन लेके नए आगे निकलने का काम करें और गांव का नाम रोशन करने का काम करे, इस स्कूल का नाम रोशन करने का काम करे। सभी आए, धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया, इसका भी धन्यवाद। अपना कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकालने के लिए और हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हिंदुस्तानियों का नशा चाय की प्यालियों में होता है, हिंदुस्तानियों का नशा चाय की प्यालियों में होता है, लेकिन एक कलाकार का नशा तो सिर्फ तालियों में होता है। तो जोरदार तालियां।
सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी नामो निशान होगा। इस प्रस्तुति के लिए कितनी जोरदार तालियां बनती है मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़े। कि मंच पर पहुंच करके बच्चों को मेडल पहना करके सम्मानित करें रमेश अलावादी जी और केसी शर्मा जी। प्लीज मंच पर आए और बच्चों को दिया कभी मैंने तो उसका फीका। कब बनेगी जुदाई मिलन साथियों, मिलन साथियों, 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 अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुख्य अतिथि हरियाणा के लोकप्रिय नेता, ओकलाना क्षेत्र के विधायक, राज्य सरकार में नेतृत्व कर रही राज्य मंत्री के रूप में माननीय अनूप धानक जी का पूरे पाठशाला परिवार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है आज कि हम अपना फर्स्ट एनुअल डे मना रहे हैं, फर्स्ट ओपनिंग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और एक राज्य मंत्री के रूप में उपस्थिति हमारे लिए और भी गौरवान्वित महसूस कर रही है। साथ ही साथ मंत्री जी के साथ आए मेरे बड़े भाई राजेंद्र लिताड़ी जी का मैं दिल की गहराइयों से पूरे परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसे शख्स जो शिक्षा से जुड़े हुए थे लेकिन कुछ सालों के बाद अध्यापन कार्य छोड़कर के राजनीति में आने का फैसला किया और आज लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पहुंचने पर भाई साहब का बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष शीला ध्यान जी हमारे बीच में है, डायरेक्टर मिस्टर राजवीर पात्र जी, नवीन जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय जी के भाई प्रदीप सर जो लाखों बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, हजारों बच्चों को जिन्होंने उस मार्ग पर पहुंचाया, उस लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। यूट्यूब के माध्यम से लाखों लोगों को शिक्षित करना और बच्चों के अंदर एक अलग से पहचान, उनकी हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। साथ ही साथ आसपास के गांव से पहुंचे हुए सरपंच, पंच, सभी स्कूलों के डायरेक्टर और प्रिंसिपल, साथ ही साथ पाठशाला द यूनिवर्सल स्कूल प्रांगण में पहुंचे विशेष इनविटेशन पर सभी छात्रों के माता पिता का मैं हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और चाहूंगा पाठशाला यूनिवर्सल के बच्चे आए हुए हमारे अतिथियों का जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथों पर उठा के अभिनंदन करें। बताना चाहूंगा